गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस मास्टरमाइंड सेशन में सभी का स्वागत है। नॉर्मली मास्टरमाइंड सेशन में कोई एक स्पेशल टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, इट्स ऑल अबाउट 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। यस। सो दिस बुक हैज बीन ऑथर्ड बाय एमी मॉरिन. He is a very renowned author, I must say. एंड ये एक सीरीज मैंने लिया हुआ है. 50 हाईली रेटेड जो बुक्स हैं उनको एक एक करके मैं रिवील कर रहा हूँ. एंड इस सीरीज में हमने पास्ट में बात करी हाउ टू टॉक टू एनीवन, राइट. देन मैंने बात करी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स. सो ये सभी एक एक करके जो भी हम बुक्स को रिवील कर रहे हैं, इससे जबरदस्त इंसाइट्स हैं. हम अपने लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो मेरा ये मानना है कि बुक्स तो हमें पढ़ने ही चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. बुक पढ़ने से जो हमें लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में ज्यादा डीपली जाती है. देन लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, राइट. सो ये दिस इज इस सीरीज में ये जो है, दिस इज द फोर्थ बुक. सो कभी भी अगर आप देखेंगे, इफ यू आर ए रीडर, है सर ये वाला ना। इफ यू आर ए किताब रीडर. सर किताब पढ़ने से एक्चुअली जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना तो पेट भरता है। जो किताब पढ़ते हैं तो माइंड को फ्रेश होता है। यस यस, हमारे मन को भी डाइट चाहिए होता है ना, तो मन को यस यस। डाइट डिफरेंट तरीके से देते हैं. क्या यस सर। देखते हैं हम, क्या सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, वो उससे हमारा एक तरीके से वो माइंड का हमारा डाइट होता है. सो अगर आप नेगेटिव चीजें देखेंगे, नेगेटिव चीजें सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें जाएंगी. यू विल नेवर फाइंड ए बुक जो नेगेटिव चीजें सिखाता, राइट. यू विल फाइंड ऑलवेज ऑथर्स टेलिंग यू गुड थिंग्स ओनली. एंड वो लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को लेकर हो सकते हैं. सो यस, आज की जो हमारी बुक है, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू. सो फ्रेंड्स, कभी भी कोई चीज को सीखने के दो तरीके होते हैं. एक होता है कि हम स्ट्रेट हम बोले, इसी चीज को शायद ऑथर ये बोल सकता था, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डू, ठीक है. बट इन्होंने कहा 13 थिंग्स स्ट्रांगली मेंटली पीपल डोंट डू, क्या नहीं करते हैं. तो जब हमें ये पता चलता है क्या नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हम रिलेट करते हैं कि वे लोग क्या करते हैं, ठीक है. सो एक डिफरेंट अप्रोच है. एंड आई एम टेलिंग यू, मतलब ये अलग लेवल का अप्रोच है, ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है. तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं. सो हम बात कर रहे हैं मेंटली स्ट्रांग पीपल, तो कहीं ना कहीं आप समझ ही पा रहे होंगे, इट्स ऑल अबाउट मेंटल, माइंड से रिलेटेड, है ना. सो फ्रेंड्स, जब मेंटल हेल्थ की बात होती है, तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं. एक होता है थॉट्स, दूसरा होता है बिहेवियर, एंड तीसरा होता है इमोशंस. सो एक इंडिविजुअल जो कि अपने आप को बोलता है कि मैं टफ हूं, या हम किसी इंडिविजुअल को मानते हैं कि ये तो बहुत टफ है, सो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना. एंड विचारों से मजबूत होते हैं. दूसरा, कोई भी इंडिविजुअल जिनके विचार बहुत गहरे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, यू विल फाइंड दैट हीज और हर बिहेवियर इज ऑल्सो इन लाइन टू दैट.
सो सिचुएशन कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप देखेंगे मेंटली टफ लोगों का बिहेवियर जो है उस समय भी बहुत काम रहेगा, बहुत कंपोज रहेगा, एंड दे विल ऑलवेज बिहेव इन ए पॉजिटिव वे ओनली। सो मेंटली टफ लोगों की अगर मैं बात करूं, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट मैं एक इंसान का नाम लेना पसंद करूंगा, एंड ही इज नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, मतलब ऐसे कई ओकेजन हमने देखा, uh, वो एक अलग एरा था क्रिकेट का जहां पे मतलब बहुत टफ सिचुएशन होता था। कैप्टन तो पहले भी रहे हैं और अच्छे कैप्टन भी रहे हैं। हम लोग कैप्टन की बात करते हैं तो सौरव गांगुली की बात करते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं सौरव गांगुली ने बना के दिया, उस लेगासी को कैरी किया महेंद्र सिंह धोनी ने, विराट कोहली ने। बट जिस लेवल का कामनेस महेंद्र सिंह धोनी का कैरेक्टर में होता था, गेम के अंदर दिखाई देता था, वो गांगुली के अंदर नहीं दिखाई देता था। ही वॉज ए ग्रेट लीडर, इवन आई एग्री, लेकिन पैनिक दिखता था उनके फेस में, दिखता था स्ट्रेस, दिखता था टफ सिचुएशन में। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे में कभी ऐसा दिखता ही नहीं था। इट वाज लाइक कोई दिक्कत नहीं सर है। एक्चुअली सर एक्चुअली वो यस, खाली इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है एज ए कैप्टन कूल। करेक्ट, एलन बॉर्डर के बाद शायद ही वाज द मोस्ट कैप्टन कूल। एलन बॉर्डर एक तो ऐसे कैप्टन थे, मैं देखा है, राइट, राइट। तो मैंने देखा है कि वो बहुत कैप्टन कूल थे। और महेंद्र सिंह धोनी एक तो थे, या, इज कैप्टन कूल एक्चुअली। राइट। सो या, पर्सनली थैंक यू। So yes, that's true, and that's why he was called as Captain Cool, right? So thoughts, behavior, उनके behavior में दिखता है, जिनके thoughts एकदम बड़े होते हैं, गहरे होते हैं, उनका behavior में भी वो चीज झलकता है। And yes, of course, the emotions. So basically, thoughts जो है फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, फीलिंग्स इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं। So they are not being controlled by their emotions. इमो like, यहाँ ये इस बात को समझने की जरूरत है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। सो हम कैप्टन कूल की बात कर रहे हैं, धोनी की बात कर रहे हैं, सो धोनी भी तो इंसान ही है। ऐसा नहीं होगा कि उनको इमोशंस नहीं आते होंगे। और इमोशंस में जैसा हम सभी जानते हैं नेगेटिव इमोशंस ज्यादा आते हैं पॉजिटिव के। बट ये जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं उनको, उनके द्वारा ये कंट्रोल नहीं होता है, रादर उनको इमीडिएटली शायद एक चीज होता है ना, जब इमोशन आपके ऊपर हावी होता है आपका दिमाग उस तरीके से जाता ही नहीं है, बाय द टाइम आप रियलाइज करते हैं बहुत लेट हो चुका होता है। लेकिन ये जो मेंटली टफ लोग होते हैं, मैन इमोशंस को कंट्रोल करने का उनके पास एक डायनेमिक पावर होता है। मतलब डायनेमिक किस चीज को बोलते हैं इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। ऑन द फील्ड, ऑन द जॉब, जब आप एक्शन में हो उस समय भी अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो जरूरत के हिसाब से, अप डाउन, सो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक बिहेवियर ऑफ एनीथिंग। सो इमोशंस उनके भी आते होंगे, अभी गेम चल रहा होगा, टफ सिचुएशन है, 4-5 विकेट गिर चुके हैं, 6 विकेट गिर चुके हैं, एंड उसके बाद वो खुद उतरता था। तो उस समय एक आम आदमी का दिमाग में क्या चलेगा, अरे मेरे पास तो 4 ही विकेट बचे हुए हैं, 200 रन अभी और बाकी है बनाने। ठीक है, कैसे होगा, टफ है यार, मेरे तो मेजर बैट्समैन जा चुके हैं, पीछे तो कोई है नहीं। आई डोंट नो धोनी पता नहीं क्या सोचता होगा, वो सोचता होगा ठीक है जो गए गए। मैं तो हूं ना, और 4 जन है ना, वो लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे तो भी मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा। एंड वो किया, इस बात को करके दिखाया, शायद यही सोचते थे। सो कहने का मतलब है ऑन द मोमेंट, ऑन द स्पॉट भी इमोशंस को कंट्रोल करना, ना कि इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना।
ये जबरदस्त बात थी. So friends, mental strength is the ability to regulate your emotions, manage your thoughts, and behave positively regardless of the situations. ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धोनी के ऊपर फिट बैठती है, राइट. सो हम लोग समझते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ अगर होता है, सो उसके क्या बेनिफिट्स हैं. द फर्स्ट बेनिफिट इज it reduces your stress level and train you to be better equipped in handling life problems more efficiently. अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन जो है आता ही नहीं है, या आता भी है तो उसका लेवल कम रहता है. एंड बीइंग ए मेंटली स्ट्रांग पीपल, you get that power to deal with your stress so powerfully. So हमें लगता है अरे ये बंदा तो कूल है, काम है, सब कुछ है. बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट कि टेंशन उसके लाइफ में कम होते हैं इसके लिए वो कूल काम है. इन अदर वे वो एक्चुअली स्ट्रांग है, इसके वजह से वो स्ट्रेस आता भी है तो उसका लेवल जो है बढ़ता नहीं है, वो उधर ही खत्म हो जाता है. दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज. सेकेंड थिंग, it improves your general life satisfaction because you will enjoy peace of mind. जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो आपका नॉर्मल लाइफ में सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो एक चीज होता है ना, वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करता है. एंड उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, आप मेंटली पीसफुल होते हैं. इसको भी हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं. अगर आप मेंटली पीसफुल हैं, सो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके लाइफ में होती है. सो स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप सेटिस्फाइड होंगे, मेंटली पीसफुल रहेंगे, तो क्या होगा, द थर्ड बेनिफिट, इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प्स यू रीच योर पोटेंशियल और योर गोल्स. सो ये तीन मेजर एडवांटेज हैं. स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी लाइफ पीसफुल होगी. तीसरा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, एंड दैट रियली हेल्प यू टू रीच योर गोल्स. एंड जो भी मतलब आप डिजर्व करते हैं अपने लाइफ में, वहां आप पहुंच पाते हैं. मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को. अगर कोई चीज आप लाइफ में अपने पाना चाहते हैं लेकिन शायद वो पा नहीं पा रहे, उससे दूर चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप रिलेट कीजिए, कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होता है. ऑटोमेटिकली आप रिलेट कीजिए, आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, अरे यार हम कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, क्या मतलब है, कब से तो लगे हुए हैं. ठीक है. एंड द मोमेंट आप ये करते हैं या ये चीज आपके साथ होने लगता है, आप जो डिजर्व करते हैं, आपका जो गोल्स है, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है. तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है. रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को, यस, होता है, सही है. यस, राइट. सो बिल्कुल. एकदम से एक दूसरे से को रिलेटेड हैं चीजें. हमें लगता है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, गोल तो बहुत दूर हो गया, इतना कोशिश कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, एंड स्ट्रेस बढ़ने लगता है. एंड जब स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली मेंटल पीस भी गायब होता है धीरे धीरे. एंड वो एक ऐसा जोन होता है जहां पे हम ये रियलाइज भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हो. और ऐसे में कोई डिसीजन या एक्शन लेते हैं वो भी रॉन्ग होने लगते हैं. तो भी रॉन्ग होने लगता है. यस. Yes, या ठीक है. सो द आंसर इज वेरी कूल कि वो जो डायनामिक वाली बात हुई, मतलब
ऑन द स्पॉट अगर आपको ये रियलाइजेशन आए और ऑन द स्पॉट आप रियलाइज करके उस पे एक्शन लेके अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लें, एंड ठीक है, रिजल्ट हो रहा है तो हो रहा है, तो मेरे हाथ में थोड़ी है। नहीं है तो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है। लाइक वो जो बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, मन का हो तो अच्छा और नहीं हो तो और भी और अच्छा। भी अच्छा। यस। तो वो जो इतने सिंपलिसिटी से बोलते हैं, अगर उस चीज से आप हमेशा रिलेट कर पाएंगे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मन का हो रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं हो रहा तो और भी अच्छा, मे भी भगवान ने कुछ और बेहतर प्लान करके हमारे लिए रखा है, ये बैकअप ऑफ द माइंड रहेगा, तो बिलीव मी, रिजल्ट को लेकर आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आपका फोकस आपके काम पे रहेगा, एंड प्रोडक्टिविटी होने ही वाला है। रिजल्ट शायद ऑन द स्पॉट नहीं मिल रहा, शायद से थोड़ा खिंचा जाएगा, बट स्टिल आप स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, एंड एंड ऑफ द डे माइंड पीसफुल रहेगा। एंड बिलीव मी, उसका इम्पैक्ट अभी नहीं, शायद थोड़े टाइम के बाद आपको दिखेगा। ये भी शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कोई ऐसा सिचुएशन में था, हो नहीं रहा था, लेकिन आप एकदम काम कंपोज रहे और करते रहे, फाइनली रिजल्ट मिल गया। मतलब कल तक कुछ दिख ही नहीं रहा था, कैसे होगा क्या होगा, और अचानक से एक सॉल्यूशन सामने से निकल के आ जाता है, कोई ऐसा रास्ता निकल आता है, और शायद वो जो डेडलाइन है उससे भी पहले आप कर पाए। रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसा भी होता है, हम्म। जस्ट बिकॉज आप टेंशन में नहीं गए, अपने इमोशन पे कंट्रोल किया, और जो आपको करना है वो आप करते रहे, राइट? सो दिस इज व्हाट द थिंग जो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कांट डू, एंड फाइनली बोलते हैं अरे लाइफ में तो इतना टेंशन है, आपको क्या पता है, आपको मेरे काम के बारे में नहीं पता है ना, हम्म। आपका क्या है, आप तो बहुत अच्छे से हैं, मजे से हैं। आप, आपके बहुत सारे कलीग ऐसे कई बार बोलते होंगे, ठीक है, हम्म। ठीक है, आपका तो मजा है, लेकिन सबके लाइफ है, और लाइफ है तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम भी होती है, राइट? सो स्टेप स्टेप्स टू मेंटेनिंग मेंटल स्ट्रेंथ। अभी ऐसा सिचुएशन हो तो अपने तब भी अपने मेंटल स्ट्रेंथ को एकदम बनाए रखना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, समझते हैं। मॉनिटर योर बिहेवियर बाय आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजीज दैट विल हेल्प यू टू बिहेव मोर प्रोडक्टिवली। सो जो डायनेमिक वे में अपने आप को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाली बात हो रही है, आप देखें, अपने आप को मॉनिटर करें कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने बिहेव आपका बिहेवियर कैसा रहा, कैसे कर रहे थे, वाज इट गुड, वाज इट नॉट, मतलब ये सही था क्या। इसको एक्सेस करने का बेहतरीन तरीका है, जस्ट इमेजिन करें कि आप क्या कर रहे हो अपने फील्ड में, मतलब ऑन द कोर्ट, मैं बोलता हूँ इसको, ऑन द कॉल आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हैं, और उसमें आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, योर ओन इनपुट्स, आप शायद आपकी टीम है, या फिर और लोग हैं, और किसी को आपने आउटसोर्स कर रखा है, हर किसी के साथ आपका कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होता होगा, बातें करते होंगे, बहुत सारी चीजें। सो व्हाइल डूइंग सो, जस्ट इमेजिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको उसको एक कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, और बाद में आप वो रिकॉर्डिंग देख रहे यस। हैं, अपना बिहेवियर खुद आप देख रहे खुद। हैं, ठीक है। यस। तो अभी इन रियलिटी कोई कैमरा नहीं लगा है कि आप देखेंगे, बट जब आप अपनी ये सारी एक्टिविटी को माइंडफुल होके जब आप करते हैं, एंड बाद में आप जब इसको रिव्यू करते हैं, तो वो कैमरे वाला एंगल को लेके आइए, हम्म। इट्स यू ओनली जो कि अपने आप को देख रहा है, एंड तब देखिए, ओके, मिस्टर एक्स के साथ मैंने इस बारे में डिस्कस किए, तो मैंने उसके साथ इस तरीके से बातें किया, उस तरीके से बातें किया, उसका चेहरे को मैं देख रहा था, तो
समहाउ वो सिंक हो रहा था या नहीं हो रहा था। अभी जाहिर सी बात है, आपकी बातें एकदम से उसको पॉजिटिव लग रही है, वो भी सिंक है, तो उसके चेहरे में उसका एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर वो एग्री नहीं कर रहा होगा तो वो भी दिख रहा होगा, वो तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे। उस भी आप कनेक्ट करते हुए आप अपना बिहेवियर देख सकते हैं, अपना एक्शन को देख सकते हैं। अच्छा, वो पॉजिटिव था, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंक था। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसके बॉडी में एक एक रिजिडनेस था, तो कहीं ना कहीं ओके, तो मेरे एंड से कुछ तो ऐसा रहा होगा, क्या उसको हम बेटर कर सकते थे। सो कहने का मतलब है, ये सारी चीजें कैमरे वाला एंगल से जब आप देखते हो, ठीक है, आप एकदम से एग्रेसिव होके कर रहे हैं या फिर कूल काम होके कर रहे हैं, आप टेंशन में आते हैं तो आप कैसे दिखते हैं, और वही चीज जब आप नॉर्मल रहते हैं तो कैसे दिखते हैं, वो कैमरे से देखने का, कैमरे वाले एंगल से अपने आप को रिव्यू करने का है। एंड ऑनगोइंग बेसिस पे जब आप उसको करते रहेंगे तो क्या होगा, इसमें धीरे धीरे आपकी मास्टरी आएगी, आप अपने आप को पकड़ पाएंगे डायनेमिकली, मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन द कोर्ट अपने आप को पकड़ पाएंगे। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं, लेट्स मेक इट इन दिस वे। So that is very much required. That is one way. Second, evaluate your thoughts and replace negative thoughts with productive ones. Ongoing basis पे आप अपने थॉट्स को इवेल्युएट करेंगे एंड उसमें देखेंगे कि कितने थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, और अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इमीडिएटली हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी थॉट्स आप भले बोले नहीं लेकिन दिमाग में आया, कैंसल 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 कैंसल, 3 बार उसको करने का है, पॉजिटिव थॉट्स को रिप्लेस करने का। एंड थर्ड वन, control your emotions and don't allow negative feelings to hold you back. नेगेटिव थॉट्स आ गया, थॉट्स आना नेचुरल है, लेकिन थॉट्स को अगर आपने वेटेज दे दिया, वो थॉट कन्वर्ट हो जाता है इमोशंस पे, इमोशंस कंट्रोल हो जाता है फीलिंग्स पे। सो उसको नहीं होने देना है, एंड वो तभी हो पाएगा जब आप माइंडफुल हैं। कैप्टन कूल के केस में मैं बार बार कैप्टन कूल का नाम ले रहा हूं, बिकॉज हम उससे रिलेट कर सकते हैं। अभी एकदम टॉप सिचुएशन में है, इंसान तो वो भी है, लेकिन वो चेहरे में दिखता नहीं है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसको पकड़ता होगा, कैंसल कैंसल करता होगा, पकड़ता होगा, कैंसल कैंसल करता होगा। पॉजिटिव इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऑन द स्पॉट सोचता है। कुछ लोग जो ना गिव अप कर देते हैं, ठीक है, हम मतलब मेंटली लेस स्ट्रोंगर लोगों की बात करें या फिर वीक लोगों की बात करें, तो वो गिव अप कर देते हैं, ओ माय गॉड अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ कैसे नहीं हो सकता, यू आर देयर, यू आर ऑन द क्रीज, है ना, आप क्रीज में हो, आप आउट नहीं हुए, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया, इट मीन्स आप आउट हो गए। सी क्रिकेट और लाइफ में मैं इसको कहीं संदीप माहेश्वरी को आप सभी लोग जानते हैं, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, इज ए ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। उनका एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो बताते हैं कि लाइफ और क्रिकेट में यही फर्क है कि क्रिकेट में लोग आउट हो जाते हैं, मे भी ऐसा एक बॉल आया, वो आपका विकेट को उड़ा ले गया, आउट हो गए, आपके बैट से टच किया और पीछे विकेट कीपर ने कैच कर लिया, आउट हो गए, ठीक है। लेकिन लाइफ में क्या होता है, लाइफ में एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे कई बॉल्स हमारे लाइफ में आते रहते हैं, ठीक है, आते हैं और चले जाते हैं, बट यू आर स्टिल देयर, ठीक है। लाइफ में आप तब तक आउट नहीं होते हो जब तक कि आप सरेंडर नहीं कर देते हो, आप जंग नहीं छोड़ देते हो, और आप गिव अप नहीं कर देते। वो बोलता है ठीक है, एक आया, चला गया, आप नहीं टच, बाउंसर था, नहीं हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा आया, वो भी एकदम कान से निकल गया, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तीसरा आया, ठीक है, अगेन आप नहीं संभाल पाए, नहीं कुछ नहीं कर पाए, गड़बड़ हो गया। चौथा आया, पांचवा आया, छठवां बॉल आया, और आप एकदम आगे बढ़ के सीधा लॉन्ग ऑन में सिक्सर मारते हैं। सो इफ यू आर देयर, आप खड़े हैं,
सो इट्स अ गेम ऑफ लाइफ। कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके फेवर में नहीं होगी, आप ये मान के चलिए कि उन बॉल्स को आपने मिस किया, बट कोई एक चीज सामने से आएगा और आप उसको बुना लेते हैं, एंड दैट्स अ सिक्सर फॉर यू। ये लाइफ है। ये क्रिकेट जो है वो तो एक जस्ट एक गेम है। ये लाइफ में इट्स ए गेम ऑफ लाइफ, जहां पे आप तब तक आउट नहीं होते हैं जब तक कि आप खुद मैदान छोड़ के नहीं भागते, राइट? सो दैट इज व्हाट यहाँ पर भी लागू होती है। आप टिके हुए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। कुछ छूट जाता है, जाने दीजिए, उस आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट बॉल शायद आपको और बेहतर बॉल मिल जाएगा, आपके हिसाब से मिल जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन गो अहेड। सो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। नंबर 1, दे स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योर themselves। कई बार क्या हो जाता है, गलती से आपसे कोई गलती हो जाती है एंड रिग्रेट मोड में चले जाते हैं। हम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, अरे यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे से ऐसा कैसे गलती हो सकता है, ठीक है। वी आर लकी है ना, मिरेकल मॉर्निंग क्लब में हम एवरीडे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। गलती हो गया ना, इट्स अ मिस्टेक ना, चलो सॉरी बोलो, दिल से सॉरी बोलो, सामने वाले से माफी मांग लो, अपने आप से माफी मांगो और अपने आप को माफ कर दो। एंड जब आप ऐसा करते हैं, यू गेट दैट पावर, यू सिंपली अनस्टक, है ना, फ्रॉम दैट नेगेटिव इमोशंस, एंड यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि ये गलती हुआ, वो हो गया, बट अभी आप हो और आप उसको सुधार सकते हो, यू हैव दैट पावर। सो सेल्फ पिटी इज डिस्ट्रक्टिव एंड हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाते हो, जोन में जाते हैं, तो आप जब उसके बारे में सोचने लगते हो, आपका माइंड और उसमें डीप जाने लगता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाने लगता है, जो कि वो होता नहीं है रियलिटी में। जो मैं बोलता हूँ ना, फियर, है ना, वो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव इमोशंस आपको फियर की ओर लेके जाने लगता है। एंड फियर इज व्हाट? फियर इज नथिंग बट फॉल्स एविडेंसेस अपीयर रियल। जो रियलिटी में है नहीं, लेकिन वो दिखाने लगता है, अरे अब तो ऐसा हो गया, अब तो ऐसा हो गया, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो क्या हो जाएगा, अभी क्या करूं ना करूं, ऑल ब्ला ब्ला। सो इन दैट केस, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम फीलिंग सॉरी अबाउट योरसेल्फ टू ग्रेटिट्यूड। पहले तो आप फॉरगिवनेस अपने आप प्रैक्टिस करें, अपने आप को माफ कर लें, माफी मांगे, माफ करें, आगे बढ़ें, एंड कन्वर्ट करें अपने आप को ग्रेटिट्यूड। ओके, थैंक यू गॉड, स्टिल आई एम देयर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ पावर सो दैट आई कैन डील दिस सिचुएशन। जब आप ग्रेटिट्यूड मूड में आते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है। बीइंग ग्रेटफुल लीड्स टू मोर पॉजिटिव इमोशंस एंड इंप्रूव योर लाइफ। तो क्या नहीं करना है? गिल्टी माइंड में नहीं जाना है ना, रिग्रेट मोड में नहीं जाना है, रादर रिस्पॉन्ड मोड में जाना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, ग्रेटिट्यूड मोड में शिफ्ट होना है। सेकंड, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो दिस मेंटली स्ट्रांग पीपल, लाइफ उनको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, ये लोग लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड द बेस्ट वे इज जस्ट नॉट अलाउ द लाइफ टू लीड यू, rather you start leading the life. Don't go with the default life, rather you design the life. अभी कुछ दिन पहले मैं कामना मैम को दिखा रहा था कि किस तरीके से मैं अपना लाइफ को डिजाइन कर रहा हूँ। कमलेश जी भी शायद थे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये सेशन के बाद मैं दिखाता हूँ, एंड इट इज वर्किंग लाइक एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात। सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। Resist the urge to give away your power if you want to control your life. When you give your power away, you lose focus of your goals and allow others to regulate your feelings, define your self-worth, and ruin beautiful relationships.
तो जब आपके लाइफ में आपका कंट्रोल नहीं होता है, कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है जो चीजें होंगी आपके लाइफ में वो आपके हिसाब से नहीं होगी, किसी और के हिसाब से होगी, नेचर के हिसाब से होगी। लाइफ जो दे रहा है बाय डिफॉल्ट दे रहा है, बस उसको ही एक्सेप्ट करते जाना है। तो धीरे धीरे क्या है ना, पॉजिटिविटी है ना, एनर्जी सब जो है लो होने लगेगा। लेकिन जब आप डिजाइन करते हैं अपने लाइफ को और उसके हिसाब से आगे बढ़ते, यू आर सो पावरफुल देन, राइट। नेक्स्ट, बी रेडी टू एक्सेप्ट चेंज। ये बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होता है। कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ में इतना ज्यादा यूज टू हो जाते हैं रूटीन लाइफ में कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और जहां थोड़ा भी चेंज आता है, अरे बाप रे ये कैसा है, नो नो नो, आई एम नॉट द मैन, आई एम नॉट दैट पर्सन, मुझे ऐसा करना है, मुझे तो ऐसे ही करना है, ये करना है तो ऐसे ही करना है। अभी ये आ गया तो ये तो मेरा लाइफ का पार्ट नहीं था, अभी आ गया। एंड लाइफ का मतलब ही वही है, एवरी टाइम इट विल गिव यू सरप्राइजेस। तो सरप्राइज जब दिया तो उसको एक्सेप्ट करने का है, ये मान के चलो ये तो भगवान का प्रसाद है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि ऐसा कैसे, मेरे साथ क्यों, नहीं, ठीक है। वो हैप्पीनेस मैग्नेट प्रोग्राम में मैंने बताया था ना, अ, अ, अपना गोल्डन टेम्पल की स्टोरी। गोल्डन टेम्पल में वहां पे क्या होता है, प्रसाद मिलता है, गरम गरम मिलता है हलवा, ठीक है। तो आपको वो हलवा मिलता है एकदम गरम रहता है, अभी इतना गर्म रहता है कि आप खा भी नहीं सकते हो। अच्छा प्रसाद है, इसको फेंक भी नहीं सकते हो। अभी करें क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेफ्ट राइट करके जब थोड़ा ठंडा होता है तब प्रसाद ले सब लेते खाते हैं। हैं। यस। जी, इधर भी करने का, एक्सेप्ट करने का, अभी आ गया है, ठीक है। आप इसको नहीं डिनाई कर सकते हैं, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक इसको करना ही है, तो ये सोच के करना, जब ये तो जबरदस्ती है, ऐसा कैसे हो गया, लाइफ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आप उधर अटक जाते हैं। लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, छोड़ो इसको, जैसे भी हो लेफ्ट राइट करके आगे बढ़ते हैं। एक नेचर की बात करूं तो वाटर टेंडेंसी, आप देखेंगे जब अ, पानी को अगर आप रख दें, वो नहीं देखता है कि सामने क्या है, वो अपना रास्ता बना लेता है, ठीक है। So it's like that. So change is a crucial point in self-improvement. Shying away from change can make you get stuck in a loop, prevent you from learning new things and developing healthier habits. So change वो नेचर का पार्ट है, वो लाइफ का पार्ट है, ठीक है। उसको हमें एक्सेप्ट करना है। रदर जब नए प्रॉब्लम्स, नए चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम फाइट करते हैं, तो हमें नई लर्निंग्स होती, एंड दैट्स हाउ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फेलियोर्स मेक यू स्ट्रॉन्गर। ये जो मेंटली स्ट्रांग पीपल लोग होते हैं ना, ये हमेशा जीतते हैं ऐसा नहीं है। धोनी सारा मैच जीता है ऐसा नहीं है, उसने हारा भी है। लेकिन धोनी और अदर कैप्टन्स में डिफरेंस क्या है, जब वो हारते थे उनका मुंह छोटा हो जाता, और धोनी हारते हुए भी जब उसको बुलाया जाता था अपना टॉक देने के लिए, अपना स्पीच देने के लिए, फाइनल स्पीच, क्यों हारे नहीं हारे, एकदम हंसते हुए बोलता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेता था। इवन अपने टीम के बारे में, किसी के बारे में बोलना भी होता था, तो कभी ये नहीं बोलता था कि इसके चलते हार गया, उसके चलते हार गया। वो हमेशा एकदम कूल रहता था, और कहीं ना कहीं वो मेंटली शायद लेसन लेता था कि अच्छा ये गड़बड़ी हुई, इसके वजह से हम हार गए, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, कि अभी हार गया ना, जो चाहिए था नहीं मिला, गेम ओवर, अभी नया गेम शुरू करते हैं, ठीक है। अभी वो उसी को लेके एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाते हैं, वहीं पे बैठ नहीं जाते हैं, रादर आगे बढ़ते हैं। सो मैक पीपल गिव अप बिकॉज दे हैव ए फिक्स्ड माइंडसेट अबाउट देयर एबिलिटीज।
Change your thoughts about failure and don't be afraid of making mistakes. Learn to move forward whenever you fail. फेल हो गया, जैसा चाहिए था नहीं हुआ, इट्स ओके, इट हैपेंस, दिस इज लाइफ, ठीक है। सो मेंटली स्ट्रांग पीपल यही करते हैं, फेल्योर को साथ लेके वहीं नहीं बैठ जाते हैं। नाउ दैट हैज बिकम ए पास्ट, पास्ट में क्या करने से फेल होते हैं ये आपको पता चल गया है, ठीक है। सो फेल हुए थे करके अभी हम एक्शन ही ना लें, दैट्स नॉट द करेक्ट वे एंड दैट्स व्हाट दे डोंट। अभी अगला पॉइंट उसी पे है, लीव द पास्ट बिहाइंड। When you start thinking a lot about your past, it becomes your present. And you can't see your future. Instead, focus on the lessons you learned from the previous experiences. ठीक है, धोनी की बात कर रहे हैं तो धोनी शायद ऐसे ही करता होगा, ठीक है। फेल होता होगा, कोई गेम हार गया, इट्स ओके। क्यों हारा, कैसे हारा, वो एकदम उसका शायद कैलकुलेशन ऑनगोइंग बेसिस पे होता होगा, पता तो चल ही जाता है ये किया, ये अगर ऐसा होता तो हम नहीं हारते, वो सारी कैलकुलेशन तो हो जाती। अभी नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, वो इमीडिएटली उस चीज को अपने अंदर लेके आता होगा शायद, एंड आगे बढ़ता है। इनफैक्ट दैट्स व्हाट द मोस्ट ऑफ द मेंटली स्ट्रांग पीपल डू। इवन मैं बता दूं, हमें कई बार लगता है कि हमारा पास्ट हमें ड्राइव कर रहा, यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन। एक्चुअली हमारा पास्ट हमें ड्राइव नहीं करता है, हमारा फ्यूचर हमें ड्राइव करता है। और इसके लिए मैं एक ब्यूटीफुल एग्जांपल भी आपको देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। आप सोचिए, आपने छुट्टी प्लान किया है, फैमिली के साथ गोवा जाने का है, ठीक है। आप फ्राइडे ऑफिस में हैं और अभी शाम को ट्रेन है या फ्लाइट है, आपको निकलना है। अभी फ्राइडे ऑफिस में है, अभी गए नहीं है गोवा, लेकिन ऑफिस में बैठ के गोवा के बीच में आप बैठे हुए हैं, एकदम दिमाग में वो हिलोरे ले रही है। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हैप्पी है, ठीक है। सो गोवा गए नहीं है, लेकिन गोवा के फीलिंग के साथ आपके अंदर एक खुशी वाला माहौल। वही चीज आप गोवा बीच में बैठे हुए हैं, एक सप्ताह बीत चुका है, अभी लास्ट डे है, गोवा के बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा है, अरे यार ऑफिस जाना है, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, ठीक है। बॉस ये बोलेगा, वो क्लाइंट का वो लफड़ा है, वो तो एकदम सीधा आके बैठ जाएगा। एंड बीच में बैठ के आप ऑफिस को लेके आ गए हैं और वहां पे आप दुखी हो रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट you are keeping your past in the future. So हम पास्ट की वजह से नहीं परेशान है, पास्ट को फ्यूचर में रख रहे हैं, इसके वजह से परेशान थे। सो वी आर नॉट कैरिड बाय आवर पास्ट। ये थोड़ा समझिएगा, डीपली है, कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस है। एक्चुअली फ्यूचर में हम पास्ट को लेके चले जाते हैं, इसके वजह से मामला गड़बड़ होता है। अगर पास्ट को पास्ट में ही रखे रहे और एक नया फ्यूचर क्रिएट करें हमारे लिए, देन पास्ट का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा ना। अगर हम ये मान लें जो हो गया सो हो गया, उसके लेसन क्या लेने हैं वो ले लिया और एक नया फ्यूचर क्रिएट किया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये थोड़ा डीप है, बट अगर इस बात को आपने समझ लिया और डे टू डे बेसिस में प्रैक्टिस किया, तो बिलीव मी, यू विल बी द टफेस्ट, ठीक है। ये टफ है, सर ये ये किया जा सकता है। पास्ट से हम कैरी नहीं होंगे, बल्कि पास्ट को पास्ट में छोड़ेंगे, उसके लर्निंग्स लेंगे एंड एक नया फ्यूचर क्रिएट करेंगे, ठीक है। जस्ट सर वो बुद्धा वाला स्टोरी याद है, जो स्टोरी मैंने कहा था ना, जी, बुद्धा का, तो कहा था ना, मैं तो वो नहीं हूँ, तुम भी वो नहीं हो, तो मैं एग्जैक्टली, तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। सो पास्ट को पास्ट में छोड़ने का है एंड आगे बढ़। नेक्स्ट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क।
फ्रेंड्स, रिस्क है तो इश्क है, बोलते हैं ना, तो बहुत फेमस डायलॉग हो गया आज की डेट में। लाइफ में वही लोग आगे ग्रो किए हैं जिन्होंने रिस्क लिया है, बट रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है अंधे कुएं में कूद जाए, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क। सो जितने भी मेंटली टफ लोग होते हैं, रिस्क लेना है करके धोनी आया और सीधा चौका छक्का मार देता, ऐसा नहीं होता है। वो गेम को सजाता था, आएगा 1 रन 2 रन गैप्स, फिर जैसे कमजोर बॉल मिला तो चौका मार दिया, छक्का मार दिया, इस तरीके से वो रिस्क भी लेना पड़ता। अभी कोई बचा नहीं है, 4 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, दैट टू टैलेंडर हैं, बॉलर्स हैं, अब मुझे ही गेम करना है, तब तो फिर मुझे 1-2 रन ही बनाना पड़ेगा, चौका छक्का मारने से आउट होने का डर है, ये सोच के अगर वो नहीं मारता तो फिर वो हार ही जाते थे। एंड वो कभी भी मतलब उनका विनिंग रेशियो ऐसा नहीं होता। वो आते थे और चौका छक्का तो मारते ही थे, लेकिन उससे पहले 1-2 रहते थे, जब जरूरत पड़ता था बीच में 1-4 मार दिया, 1-6 मार दिया, उस तरीके से करते। सो वो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। सो मोस्ट पीपल रन अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्क दैट विल मेक देम reach their full potential. Take time out of practice, making challenging decisions, and monitoring the results to learn from each choice you make. So calculative risk लेना लाइफ में बहुत जरूरी है। ये वो रन होते हैं लाइफ में जो आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाते हैं, जो आपको आपके गोल के करीब पहुंचाते हैं। सिर्फ जैसा चल रहा वैसे ही चलाते रहे, हमको तो रिस्क लेना ही नहीं है, उस माइंडसेट के साथ जब आप जाते हैं तो देर आर चांसेस कि आप अपने गोल से थोड़ा दूर ही रह जाएंगे। भले आप गेम में हो, लेकिन आप उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ये चांसेस हो जाए, इनके चांसेस ज्यादा हो। नेक्स्ट, अप्रिशिएट टाइम अलोन। मेनी पीपल आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन बिकॉज दे आर यूज्ड टू continuous noise and activities. However, solitude increases productivity, creativity, and other restoration. So, बहुत लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं है, क्योंकि अकेले रहेंगे उन्हें इस बात का डर रहता है, अरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेगी, गड़बड़ चीजें चलेगी, ये बोलेगा वो बोलेगा, जो हमारा किचकिच चलता है ना, हमारा छोटा दिमाग जो चलता है, उससे भी उनको डर लगता है। बट बिलीव मी, अगर आपको कुछ अलग चाहिए ना, तो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने आप को अकेले बैठना होगा। हम लोग वेल्थ मास्टरी क्लब में 2 मिनट का साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं। वो साइलेंस प्रैक्टिस जो है ना, उसको बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली अगर आपको क्रिएटिव आइडियाज चाहिए हैं अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आप भीड़ में रह के वो नॉइजेज के साथ क्रिएटिव आइडिया आना मुश्किल है। क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज आपको चाहिए है, तो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम होता है जब अपने आप से आप बातें करते हैं, अंदर द रियल यू जो अंदर है आपके, वो आपको कुछ सॉल्यूशन देता है। एंड वो तभी होता है जब आप अकेले हो। सो दैट्स व्हाट जो मेंटली स्ट्रांग पीपल, व्हाट दे डोंट डू, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, भीड़ के साथ बैठ के अपने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। जो राइट पर्सन होता है डेफिनेटली उनके साथ डिस्कस करते होंगे, अदरवाइज वो अपने आप को टाइम देते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, develop realistic expectation. No matter how fast-paced the world has become, you can't get all you want instantly. You need to be patient and understand that success does not happen overnight if you are going to reach your full potential. ठीक है, सो इस बात को समझने की जरूरत है कि सक्सेस एकदम से ओवरनाइट नहीं हो जाता है, इट टेक्स टाइम्स। सो जो भी टाइम लगेगा, उस टाइम के हिसाब से एक प्लान करने की जरूरत होती है, एंड उस प्लान में चलने की जरूरत होती है। वापस से क्रिकेट को लेके आ रहा हूँ, वापस से धोनी को लेके आ रहा हूँ। उन्होंने कभी भी
मैच को एकदम आनंद फानंद में जिताने की कोशिश नहीं की। अगर आपने देखा होगा, आते साथ चौका छक्का मारने वाला गेम उन्होंने कभी नहीं खेला। उनको पता है 50 ओवर है मेरे पास, ठीक है, एंड अपने ऊपर भरोसा रखा। एंड कई बार सम ओकेजन ऐसे रहे हैं जहां पे लास्ट ओवर तक गया है मैच और हारे भी हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैसेज क्या लेना है कि आपके पास जब इतना ज्यादा टाइम है, उस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूज करके धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, आप पेशेंटली जब आगे बढ़ते हैं, 10 में से शायद 7 से 8 बार चांसेस होंगे कि आप अपने गोल को अचीव करें। लेकिन हड़बड़ी करने के चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है और फिर मामला ऐसा होता है कि जीतना तो दूर, बहुत पहले आप आउट हो जाते हो गेम में, ठीक है। So this is what the things, friends, the learnings from this book, and the mentally tough people जो हैं, वो ये सारी चीजें हैं जिन पे कंट्रोल करके चलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो नहीं करते हैं, एंड नहीं करते हैं का मतलब उसके अपोजिट क्या करते हैं, इन सब चीजों को आज हमने जाना समझा, ठीक है। नाउ